सीयूटी यूजी 2024 के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, वो बिल्कुल दिल थाम के बैठे हैं, क्योंकि आज है 19 फरवरी और जैसे कि लास्ट अपडेट आई थी हमारी एनटीए की तरफ से कि आप सभी के शायद से एग्जामिनेशंस की एप्लीकेशन फॉर्म्स 19 फरवरी को आ जाएंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट देने आया हूं। अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक आए नहीं है, लेकिन कुछ मेजर चेंजेस हो गए हैं आप सभी के सीयूटी के अंदर, तो हम उस चीज को देखेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे साल दर साल इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि उन बच्चों को, आप लोगों को ऑफलाइन पेपर में मिलना चाहिए, ऑफलाइन मोड पेपर मिलना चाहिए, क्योंकि जो दूर कस्बे के स्टूडेंट्स थे उन लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती थी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंडिया का एक बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है, उसके अंदर एक बहुत ही शानदार सा आर्टिकल छपा है। अगर आप देखेंगे तो अभी 1-1:30 बजे ही छपा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ये, ठीक है। क्या बोला है उसने कि ऑफलाइन सीयूटी यूजी फॉर सब्जेक्ट्स विद ओवर 1.5 लाख एप्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी तक ये थोड़ा डाउट में थे कि ऑफलाइन मोड होगा कि नहीं होगा, पहला ये डाउट था, और दूसरा ये था कि कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर आपका ऑफलाइन होगा। तो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इस आर्टिकल के अंदर छपा है। अंडरगोइंग अ मेजर ओवरहॉल विद अ पेन पेपर मोड एंड द कंप्यूटर बेस्ड मोड, इट विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट एलिमिनेटिंग नॉर्मलाइजेशन, सब्जेक्ट चूज विल बी लिमिटेड टू 6, ठीक है। तो अभी मैं बताना चाहूंगा, देखो मैं बोलना चाहूंगा कि सीयूटी यूजी वन ऑफ इट्स काइंड पेपर होने वाला है पूरी इंडिया में, क्योंकि देखो जो एक पेपर होता है या तो पूरा ही फुल पेन पेपर मोड में होता है, या तो पूरा ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लेकिन यहां पे आपको हाइब्रिड मॉडल मिल रहा है, मतलब ऑफलाइन, कुछ पेपर आपके ऑफलाइन होंगे और कुछ पेपर आप सभी के ऑनलाइन होंगे। तो देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके ऑनलाइन होने वाले हैं और कौन से ऑफलाइन होने वाले हैं। तो देखो इसके अंदर साफ साफ बोला है, सीयूटी यूजी इज सेट टू अ मेजर हॉल दिस ईयर सब्जेक्ट विच मोर देन 1.5 लाख एप्लीकेंट्स, मतलब कि 1.5 लाख एप्लीकेंट्स जिसमें ज्यादा होंगे वो सारे के सारे आपके ऑफलाइन हो जाएंगे, कि जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन वाला लोचा होता था ना। क्योंकि लास्ट ईयर बच्चे क्या होते थे कि लेट्स से कि मैथमेटिक्स का ही पेपर है, तो ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, उनके डिफरेंट डेज पे डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर हुआ करते थे, और उनके पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी ना डिफरेंट हुआ करती थी। तो इसके चक्कर में कि हर एक स्टूडेंट को एक बेस पे लेके आने पे या फिर एक पलड़े पे लाके रखने के लिए वो क्या करते थे, नॉर्मलाइजेशन करते थे। तो नॉर्मलाइजेशन ना हो, हर एक बच्चे को फेयर चांस मिले, हर एक बच्चा अपना कैलिबर के अकॉर्डिंगली पेपर को अटेम्प्ट करके आए, तो इसी वजह से जिस पेपर के अंदर आप सभी के 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स होने वाले हैं, वो सारे के सारे पेपर आपके ऑफलाइन होने जा रहे हैं। और अभी बोल रहे हैं ये कि 6 पेपर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद से 7 कर दें, क्योंकि देखो अगर देखा जाए ना, मेरी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर ना 6 पेपर ना, मतलब ठीक है, गुड कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन अगर एक पेपर की और छूट मिल जाती है ना, तब तो वो बहुत ही अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा हर एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन यस, 6 भी रहता है, तो उसके अंदर भी हम लोग इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना रखा है हम लोगों ने कि जिससे आप लोग मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो इसी चैनल के ऊपर सीयूटी वाला के ऊपर मेरी डाल रखी है मैंने, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर सीयूटी 2024, उसे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अनदर बिग चेंज इन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यूजी इज दैट मोस्ट पेपर्स आर लाइकली टू बी कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट। क्योंकि देखो एनटीए साल दर साल 2022 में हुआ था, फिर 23 में हुआ था, तो बहुत ज्यादा शिफ्ट की वजह से ना कुछ कभी टेक्निकल इशू आ जाते थे, कभी बच्चे का जो उनका सेंटर होता था वो बहुत दूर पड़ जाता था, तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो वो अब ये चाह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में पेपर हो, क्योंकि एनटीए को एक ही शिफ्ट में पेपर कराने का पूरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अभी तक नीट यूजी का जो पेपर होता है आपका एक ही शिफ्ट में होता है, ऑल ओवर इंडिया एक ही शिफ्ट चलती है और पेन एंड पेपर मोड में होता है। अगर बोलना चाहूंगा ना मैं कि सीयूटी यूजी के अलावा कोई सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो अंडर ग्रेड लेवल पे होता है वो नीट का ही होता है। और मेरे हिसाब से, या फिर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, इस साल ये जो सीयूटी यूजी का पेपर है वो नीट को भी सरपास कर जाएगा। तो यहां पे पेन पेपर मोड को ये कहना चाहते हैं कि यस की नॉर्मलाइजेशन की चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जिसमें 1.5 लाख बच्चे एप्लीकेंट्स होंगे उसमें हो जाएगा। और कौन से एग्जांपल भी दिया उन्होंने, कौन से सब्जेक्ट की मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपके 1.5 लाख से ऊपर एप्लीकेंट्स आने वाले हैं और ये वाले पेपर आपके ऑफलाइन मोड में होंगे। द सीयूटी एडवाइजरी कमिटी विच हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, जो कि आप सभी को एफिलिएट करती है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना इंडिया के अंदर जो एफिलिएट करती है वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज लाइकली टू मीट दिस वीक टू फाइनलाइज द डेट एंड द डिटेल ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ द टेस्ट। तो देखो यहां पे अब इन्होंने फिर से डाउट में रख दिया है कि शायद से आज आप सभी का नोटिफिकेशन आउट नहीं होगा, क्योंकि देखो यूजीसी के आपके जो पर्सनल्स हैं
आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पर्सनल हैं और एनटी के पर्सनल हैं, वो इस वीक एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से कौन से पेपर हाइब्रिड मोड में होने चाहिए, कौन से पेपर आप सभी के ऑफलाइन होंगे, कौन से पेपर सीबीडी मोड में होंगे. फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द टीओआई टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन November 1st last year, apart from making the common university entrance test for the undergrad admission hybrid, also the number of the subjects choice candidate will be limited to 6. जैसे उन्होंने बोला है, including the general test as against the present provision of 10 subject. जैसे आप सभी को पता होगा कि 2023 के अंदर आप सभी को 10 सब्जेक्ट लेने की अनुमति थी. According to the source in NTA which is delivered to the UGs, the online application is likely to be commenced by the end of the Feb. मतलब कि शायद से आप सभी के जो मैं बोलूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो फेब एंड में आ जाएंगे. देखो बोलते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो शायद से इन लोगों ने ये इंडिकेट किया है इस वाले आर्टिकल के थ्रू कि आज आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आने वाला. तो बिल्कुल चिलैक्स रहो. अभी आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इंग्लिश के पेपर पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करते रहो. ये एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा नहीं होगा उसके पीछे बिल्कुल मत डरो, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ तीसरे दिन बंद कर देंगे. वो अप्रोक्सीमेटली आपको 1-1.25 महीने का टाइम मिलता है. तसल्ली से भरना है. पहले दिन ही तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, पहले मिनट ही तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो तुम्हारे को कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला. तुम्हारे को चाहे तुम 10वें दिन भरोगे, चाहे लास्ट दिन भी भरोगे ना एप्लीकेशन फॉर्म को, तब भी तुम्हारे को तुम्हारी मनचाही आपको सेंटर मिल सकता है और मनचाही सिटी मिल सकती है आपको. ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. राइट. और फिर एग्जामिनेशन की डेट्स तो अभी चेंज नहीं हुई है. अब देख लेते हैं क्या ऑन द मल्टीपल चेंजेस इन द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट. दे सेड सम पेपर्स विद द लार्ज काउंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एंड फॉर द एरियाज लाइक कश्मीर, झारखंड एंड सम प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट द पेपर विल बी डिलीवर्ड इन द पेन पेपर मोड. तो अब देखेंगे कि देखो इन्होंने कुछ पार्ट्स तो हाइब्रिड में चलेंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया तो टोटली पेन पेपर मोड में होगा. क्योंकि वो देखो जैसे आपका कश्मीर है, झारखंड है और नॉर्थ ईस्ट की जो प्लेसेस हैं, वहां पे ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाता है. वहां पे टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं. तो इस चक्कर में कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर ना मिले हो, ठीक है, उनको इनकन्वीनियंस ना हो, तो इसी वजह से पेन पेपर मोड में पेपर को कर रहे हैं. जैसे उन्होंने बोल दिया है कि नीट यूजी का पेपर चलता है, दैट इज इन द ओएमआर बेस्ड मल्टीपल चॉइस फॉर पेपर्स लाइक लेसर नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स, द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड. तो टेस्ट आपके जिसमें लेसर एप्लीकेंट्स होंगे, जैसे लेट्स से आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का पेपर होता है तो बहुत ही कम बच्चे भरते हैं, 10-12 हजार बच्चे भरते हैं. फाइन आर्ट्स का जो पेपर होता है बहुत ही कम बच्चे भरते हैं. तो ऐसे पेपर जो बहुत कम बच्चे भरेंगे वो पेन पेपर मोड में नहीं होगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा. ठीक है. दिस विल ऑल्सो मीन्स दैट देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर दीज पेपर. जैसे कि मैंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, मतलब बेसिकली मैंने आपको पूरा जिस्ट दे दिया है, बस मैं लाइन पढ़ के बता रहा हूं कि शायद से कोई चीज छूट ना गई हो. सब्जेक्ट्स लाइक डिलीवर्ड इन द पेन पेपर मोड, देख लो कौन सा है. अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ट्रेंड, इंग्लिश में सबसे ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया था. आई थिंक 7-7.5 लाख बच्चों ने एप्लीकेंट्स थे इंग्लिश के अंदर. मैथमेटिक्स के अंदर भी आपका 1.5-2 लाख के करीब था. फिजिक्स के अंदर भी ऐसा ही था, केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही था, और जीटी के अंदर भी 6.5 लाख बच्चों ने पेपर भरा था. तो जीटी का पेपर भी शायद से आपका पेन पेपर मोड में हो जाएगा. इन इट्स डेब्यू एडिशन इन 2022 12.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, और जो दूसरा एडिशन था 2023 का, तो 15 लाख बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया था. आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी सारी की सारी चीजें. ये सारी चीजें जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेट देने के लिए है. ज्यादा टेंशन मत लेना, जो भी होगा आपको सीयूटी वाला चैनल के ऊपर हर एक चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी. आपका फॉर्म फिलिंग के अंदर हर एक छोटे से छोटे जो माइन्यूट चीजें जो आपके दिमाग से स्किप हो सकती हैं वो कराया जाएगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर बैठे हैं जिनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है सीयूटी यूजी के अंदर ही. ठीक है, साल दर साल बच्चों को हम लोग गाइड कर रहे हैं. तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, निश्चिंत हो जाओ. ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा तो हम लोग आप सभी के सामने बहुत अच्छी तरीके से पूरा फॉर्म फिलिंग भी करेंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन. आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी, और जो अपडेट थी आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं. कुछ ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है. पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है या ऑफलाइन मोड में होने वाला है, आप लोगों को बस पेपर देने जाना है. तो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, अभी बोर्ड्स के ऊपर ध्यान लगाना है, और साइड बाय साइड सीयूटी की भी प्रिपरेशन करते रहो. दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद.